नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 के श्लोक नंबर 9, 10 और 11 को। ये तीनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन तीनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण सात्विक त्याग की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था राजसी त्याग, और उसके पिछले वीडियो में हमने देखा था, यानी श्लोक नंबर 7 में हमने देखा था तामसी त्याग। ठीक है, इस चैप्टर में त्याग और संन्यास, इन दोनों चीजों का डिफरेंस आपको दिमाग में बनाए रखना है। और जब भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी इस चीज की बात करते हैं कि कोई आदमी कर्म त्याग रहा है, तो आप ये समझिए कि वो संन्यास की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब कोई आदमी कर्म तो कर रहा है लेकिन उसका फल अपने लिए नहीं चाहता, उस फल में उसकी आसक्ति नहीं है, वो सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है कि जो मिलेगा वो दूसरों के लिए है, जो कुछ मिलेगा मेरे लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो कुछ मिलेगा मैं उसमें संतुष्ट हूं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को करने में, अपने कर्म को करने में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, मैं उसमें मेहनत करता जा रहा हूं। तो बाकी चीज़ों की मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो मुझे अपने आप मिलेगी। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट जो अपने साइंस में, अपने विज्ञान के ज्ञान में आगे बढ़ा हुआ है, अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने साइंस के फील्ड में वो लगातार फोकस्ड रहता है, उसे किस चीज़ की चिंता करने की जरूरत है? जो व्यक्ति नासा में काम कर रहा है उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि घर में कौन सा वाला फ्रिज लगाना है, डबल डोर का, ट्रिपल डोर का, या कौन सी गाड़ी खरीदनी है। उसे ये चीजें मिलेंगी, लेकिन कमाल की बात देखिए, उसे इन चीजों में कोई आसक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा फोकस कहाँ है? अपने ज्ञान पर, अपने कर्म पर। तो इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अपना कर्म इसलिए करे कि उसको सिर्फ कर्तव्य समझकर करना है, उसके फल में उसकी आसक्ति नहीं है, तो वो क्या है? वो त्यागी है, वो त्याग करने वाला मनुष्य है, वो त्याग कर रहा है। लेकिन जब कोई इस डर से छोड़ दे कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस काम को करने में, अंत में तो शास्त्र कहते हैं कि अंत में तो सबको ईश्वर के पास जाना है, संसार को सब कुछ छोड़ के, संसार में सब कुछ छोड़ के जाना है, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, ऐसी बातें बताई जाती हैं सत्संगों में। तो मैं क्या करूं, शरीर को इतनी तकलीफ क्यों दूं, क्यों ना मैं इन कर्तव्यों को छोड़ दूं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूं और निकल भागूं। तो काया क्लेश के डर से, अपनी जिम्मेदारियों में आने वाली जिम्मेदारियां निभाने में आने वाली परेशानियों के डर से जो भागता है, वो ना तो सन्यासी है ना त्यागी है। वो अपने आप को सन्यासी और त्यागी ना समझे, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति अपना कर्म करते हुए भी, यानी घर चलाते हुए भी, अपना बिजनेस चलाते हुए भी, अपनी नौकरी चलाते हुए भी उसके कर्म फल में आसक्त नहीं होता, शांति से केवल अपना काम करता है, किसी काम के फल से जोड़ता नहीं अपने आप को। जो कमा कर ला रहा है, बच्चों को बांट दिया, बच्चों में दे दिया, उनकी पढ़ाई में लगा दिया, समाज के कुछ किसी भले के काम में लगा दिया। कुछ काम अगर वो विश्व के लिए कर सकता था, समाज के लिए कर सकता था, तो वहां कर दिया। अपने काम पे फोकस रहा, बाकी चीजें उसे मिलती नहीं, बस केवल वो करता रहा, क्योंकि करते रहना ही कर्तव्य है हमारा। और यही वास्तविक जीवन है, यही करना होता है। ठीक है, किसी चीज के पीछे भागने पर वो चीज आपको मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने काम में परफेक्शन रखते हैं, आप अपने काम को परफेक्शन के साथ करते हैं, कोई भी काम जो आप परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, अपने काम के लिए पैशनेट हैं, तो फिर आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीजें अपने आप आपके पास आती हैं। क्योंकि भागवत गीता में जो कुछ भी बताया गया है कि सात्विक जो व्यक्ति होता है उसके पास जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी कृपा रहती है। ये एक मेटाफर है, आप इसको समझिए। इसको ऐसे समझिए कि नासा में एक साइंटिस्ट काम कर रहा है, आपको लगता है कि उसे जब वो अपना कर्म ठीक से कर रहा है, अपने विज्ञान के क्षेत्र में जो उसको योगदान देना चाहिए उसमें पूरा ध्यान लगा रहा है, केवल अपने काम में ध्यान लगा रहा है, आपको लगता है कि उसे किसी देवी देवता के पीछे जाने की आवश्यकता है? नहीं, देवी देवता स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं, देवी देवता स्वयं उसके लिए सारी चीजें इकट्ठी करेंगे। जो अपने कर्म को करता है, जो कर्मयोग में स्थित हो गया, उसके ऊपर दैवीय कृपा स्वयं बनी रहती है। वो आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन अगर वो अपना कर्म सही से कर रहा है, अगर उसका कर्म धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा, तो उसके ऊपर दैवीय कृपा बनी रहेगी। भगवान कृष्ण ने गीता में नास्तिकों के लिए भी एक बात कही है कि जो व्यक्ति ऐसा कोई भी कर्म करता है जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा, तो वो भी मैं ही हूं, वो कर्म भी मेरा ही कर्म है। अगर कोई नास्तिक आदमी भी है, लेकिन अगर वो कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर रहा जो धर्म के विरुद्ध जा रहा हो, तो ऐसा कर्म भी स्वयं ईश्वर का कर्म है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं परमात्मा है वो कर्म भी। तो नास्तिक भी, अगर कोई वैज्ञानिक नास्तिक है, आस्तिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित है, अगर कर्मयोगी है, कर्म के मार्ग से चल रहा है, कर्मयोगी है अगर, तो कर्म करते हुए अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो उसको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो भी ईश्वर का ही कर्म कर रहा है, उसे भी वही चीज मिलेगी। नास्तिक होते हुए भी एक दिन उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ, जरूर कोई ना कोई इसका सोर्स है इस संसार का, लेकिन उसको कोई पाप नहीं लगने वाला नास्तिक होने का। नास्तिक होने पर अपराध आप तभी करते हैं जब नास्तिक होने का अहंकार आपके अंदर हो, जब आपको लगे कि नास्तिक हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बाकी जो ईश्वर की पूजा करते हैं, पत्थरों पे सिर मारते हैं, ये बेवकूफ हैं। अगर ये अहंकार आपके भीतर है तो आप गलत हैं। लेकिन अगर आप नास्तिक हैं और आप ये जानते हैं कि मुझे सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है,
समाज को, विश्व को कुछ भी देना है, तो अंत में आप कर्मयोग का ही पालन कर रहे हैं, तब आप अपराधी नहीं हैं। और भगवान श्री कृष्ण की गीता के अनुसार आप पूरी तरीके से धर्म के रास्ते पर हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया, और एक दिन अंततः उनके दर्शन या उनकी कृपा आपको मिल जाएगी। आपको समझ में भी एक दिन आ जाएगा कि हाँ वो है, वो जानता है, वो सब चलाता है। इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए कि कर्म फलों का त्याग और कर्म संन्यास दोनों में क्या फर्क है, और कर्म फलों का त्याग क्यों जरूरी है। कर्म का त्याग जरूरी नहीं है, कर्म का करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कर्म त्याग आप पूरी तरीके से कर ही नहीं सकते। कर्म करना है, उसके फलों के बारे में नहीं सोचना है, उसका फल जो मिले उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी त्याग जो कि बिना किसी काया क्लेश के डर से या बिना किसी मोहवश न छोड़ा जाए, ठीक है, केवल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्मफलों का त्याग किया जाए, इस मानसिकता के साथ कि नहीं जो भी परेशानी आए ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे पूरा करना है, इस डर से कि मुझे परेशानी आएगी, मैं इसको छोड़कर नहीं भाग सकता। ऐसा आदमी जो कर्म करता है और फिर उसके फलों को जो त्यागता है, ऐसा त्याग कौन सा त्याग कहलाता है? सतोगुणी त्याग कहलाता है। और यही सतोगुणी त्याग सर्वोत्तम है। अगला क्या है? भगवान श्री कृष्ण अगला ये कहते हैं, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। यानी कोई भी आदमी जो सतोगुणी त्याग करता है, सतोगुणी त्याग हमने डिस्कस कर लिया। अब बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सतोगुणी त्याग करता है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है। उसकी पहचान ये होती है कि ना तो वो किसी शुभ कर्म से अपने आप को जोड़ता है कि हाँ ये शुभ कर्म है तो मैं इसमें अटैच हो जाऊं, मैं यही कर्म करूंगा, और ना ही किसी अशुभ कर्म से, ठीक है, ना ही किसी अशुभ कर्म से वो घृणा करता है। जैसे अगर एक सिपाही है, ठीक है, अगर वो ये सोचता है कि जान लेना बड़ा ही घृणा का काम है, मैं तो बड़े घृणित काम करता हूं, मुझे जान लेना पड़ता है किसी दूसरे की, सिर्फ इसलिए कि वो किसी दूसरे देश का सैनिक है, उसके भी तो माँ बाप होंगे, उसके भी तो बच्चे होंगे, वो भी तो अपने देश के लिए ही अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ऐसा सोच करके अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बड़ा घृणित काम करता हूँ कि एक बेकसूर को जान से मार देता हूँ जो सिर्फ अपने देश की रक्षा करने के लिए आगे आया था, तो मैं तो बड़ा घृणित काम कर रहा हूँ, इस तरह से ये एक देखा जाए तो एक अशुभ कर्म है किसी की जान लेना, लेकिन ये आपके कर्तव्यों में शामिल है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कोई भी कर्म करता है, जो ये जानता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना है, यही मेरे लिए प्रोटोकॉल है, इसी को फॉलो करना है, और ना तो वो शुभ कर्म से यानी शांति के प्रयास करना, एक सैनिक शांति का प्रयास भी करता है कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो, वो शांति का प्रयास भी करता है, लेकिन जब कोई अशांति फैलाता है, उसके देश की ओर बढ़ता है, तब उसे गोली चलाना, अपने शत्रु को मारना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो शुभ कर्म कौन सा है? शांति के लिए आगे बढ़ना। लेकिन उसमें जो अशुभ कर्म समझा जाता है, किसी दूसरे की जान ले लेना, लोग मरेंगे, ये अशुभ ही तो हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना तो वो शुभ के प्रति आसक्त होता है, ना ही वो अशुभ से घृणा करता है, क्योंकि उसके लिए दोनों ही कर्तव्य हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि इस तरह से कर्म फलों का त्याग कर रहा है सत्वगुण में, कि ना तो वो किसी शुभ कर्म से अपने आप को जोड़ रहा है, ना ही किसी अशुभ कर्म से वो घृणा कर रहा है, तो ऐसा त्याग वास्तविक रूप में सतोगुणी त्याग होता है, और सतोगुणी त्यागी व्यक्ति का यही लक्षण होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई शांत और सतोगुणी है तो वो किसी को गोली नहीं मार सकता। अगर उसका अधिकार बनता है किसी को गोली मारना, किसी अपराधी को गोली मारना, उसे अधिकार मिला हुआ है, उसका कर्तव्य है ऐसा करना, तो वो मार दे, कोई घृणित कर्म नहीं है। ये जान ली है लेकिन ये उसका कर्तव्य था जान लेना उसकी, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज समझाई गई है कि शुभ अशुभ की चिंता मत करो, इस चीज की चिंता करो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अगर तुम्हारा कर्तव्य है कोई ऐसा काम करना जो तुम्हें अशुभ भले ही लग रहा हो या संसार को अशुभ लगता हो, जैसे जब युद्ध होता है तो बहुत से लोग मारे जाते हैं, हिंसा होती है, हिंसा अशुभ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे देश पर चढ़ा आ रहा है, अत्याचार करने के लिए आ रहा है आपके देश पर, आपके देश को कब्जे में लेने के लिए आ रहा है, आपकी जनता पर अत्याचार करने के लिए आ रहा है, तो उसकी जान लेना, उसके प्रति हिंसा करना, हिंसा घृणित जरूर है लेकिन उसके प्रति हिंसा करना आपका परम कर्तव्य बन जाता है, और ऐसी हिंसा कोई घृणा की चीज नहीं बन जाती। फिर इस स्थिति में ऐसी हिंसा आपका धर्म बन जाती है, और इस धर्म का पालन आपको करना चाहिए, करना पड़ता है अगर आपके अधिकार क्षेत्र में और आपके कर्तव्य के क्षेत्र में ये आता है। इसीलिए जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है कि कर्म योग क्या है और कर्म का रहस्य क्या है, शुभ और अशुभ कर्म कुछ नहीं होते, केवल और केवल परिस्थितियों के आधार पर इनकी परिभाषा बदलती रहती है, आपके अधिकारों और आपके कर्तव्यों के अनुसार ज्यादा बदलती है। परिस्थितियां तो अपने आप बनती हैं, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का यदि ज्ञान है तो आप ये जानते हैं कि शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता। कोई भी ऐसा कर्म जो आपको कर्तव्य की श्रेणी में आता है, आपके कर्तव्य की श्रेणी में आता है, आपके कर्तव्य के अंतर्गत आता है, वो अशुभ दिखते हुए भी आपके लिए अशुभ नहीं है, किसी के लिए अशुभ नहीं है, बल्कि वो तो लोगों के लिए शुभ हो जाता है। हिंसा अशुभ है, लेकिन ऐसी हिंसा जो धर्म की स्थापना के लिए हो रही हो, अपने देश को बचाने के लिए हो रही हो, संसार में शांति स्थापित करने के लिए, कुछ दुष्टों को मारने के लिए हिंसा की जा रही हो, ऐसी हिंसा का फल तो अंत में शुभ ही है। तो शुभ अशुभ की चिंता वो नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है उसका कर्तव्य क्या है।
तो यही चीज भगवान श्री कृष्ण समझाइए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सतोगुणी त्यागी है, न तो वो शुभ कर्म के प्रति आसक्त होता है, न ही अशुभ कर्म से वो घृणा करता है, और ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप में त्यागी होता है, और ऐसा ही त्याग करना चाहिए। तीसरा श्लोक जो 11वां श्लोक है, न ही देह भृत्वा शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यभिधीयते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, जो हम पहले अलग अलग श्लोकों में डिस्कस करते रहे हैं, कि किसी भी आदमी के लिए कर्म का पूरी तरह से त्याग असंभव है। कर्म फलों का त्याग संभव है, लेकिन कर्म का त्याग असंभव है। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैं अपने बच्चे नहीं पालूंगा, घर से सन्यासी बन के निकल जाऊंगा, तो आपने केवल एक प्रकार के कर्म का त्याग किया है, सांसारिक कर्म का। एक प्रकार है सांसारिक कर्म। सांसारिक कर्म कर्म का एक प्रकार है, आपने एक प्रकार के कर्म का त्याग किया है। लेकिन जब आप घर से निकलकर सन्यासी बनने जा रहे हो, तो अब जब सन्यास में जो कर्म होते हैं, सन्यास के जो नियम होते हैं, योग ध्यान करना, अपनी कुंडलनी जागृत करना, जो कुछ भी करने आप जा रहे हैं, जो कुछ भी करने जा रहे हैं, उसमें भी तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। स्वयं के भीतर जाकर झांकना, अध्ययन करना, ज्ञान लेना, आत्म के ज्ञान को समझना, फिलॉसफी को समझना, सांख्य दर्शन को समझना, या वेदों को पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं सन्यास आश्रम में, जो कुछ भी सन्यासी बनकर आप करने जा रहे हैं, वो भी कर्म ही है। तो कर्म से छुटकारा 100% किसी के लिए संभव नहीं है। जब तक इस संसार में हो, कर्म किसी न किसी रूप में आपके साथ रहेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्मों का त्याग किसी के लिए भी असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला यही कि कर्मों का त्याग किसी के लिए असंभव है। वो समराइज कर रहे हैं पिछले श्लोकों को कि कर्मों का त्याग असंभव है पूरी तरीके से। एक प्रकार के कर्म का त्याग संभव है, लेकिन पूरी तरह से किसी भी कर्म को तुम ना करो, ऐसा असंभव है। लेकिन इस स्थिति में भी अगर आप कर्म के फल को त्याग कर सकते हैं, कर्म के फल का त्याग कर सकते हैं, तो आप वास्तविक त्यागी हैं और आप सतोगुण में स्थित त्यागी हैं, और ऐसा त्याग सर्वोत्तम है। यही इस 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सात्विक त्याग क्या है, रजोगुणी त्याग क्या है, तमोगुणी त्याग क्या है, शुभ अशुभ कर्म क्या होते हैं, उनसे क्यों अनासक्त रहना चाहिए, आपको क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन सा कर्म आपको शुभ है और कौन सा कर्म आपके लिए अशुभ है। अगर वो आपके कर्तव्य क्षेत्र में आता है तो आपको दोनों कर्म करने हैं। ठीक है, और कर्मों का त्याग असंभव है, इसलिए कर्म फलों का त्याग आप कीजिए। ये 11वें श्लोक में बताया। तो ये तीनों श्लोक थे भागवत गीता के, और अगले श्लोक में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।